पैरालिसिस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है जिसके अंदर पेशेंट का एक साइड का या फिर पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है या फिर हाथ पैर पूरी तरीके से सुन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट को मूवमेंट में बहुत ही दिक्कत आती है। कई बार पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर थायराइड ही कारण होता है पैरालिसिस के होने का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आरटीए भी कहा जाता है, वो भी एक बहुत ही मेन कारण हो सकता है पैरालिसिस होने का। जिस पेशेंट को आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, इनका लगभग 1-2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण इनके ब्रेन के अंदर इंजरी हुई थी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि जिसके कारण इनके ब्रेन के अंदर इंजरी हो गई थी। इस ब्रेन की इंजरी के कारण इनका राइट साइड का जो हाथ और पैर है, उसने काम करना बहुत ही कम कर दिया था। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हमारा जो पेशेंट है मात्र 22 साल का है, जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण ब्रेन के अंदर इंजरी हुई, जिसमें उनका राइट साइड का बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। पेशेंट को हाथ भी मोड़ने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, बल्कि वो हाथ ही नहीं मोड़ पा रहे हैं। ये हमारा दूसरा-तीसरे दिन का वीडियो है। 2-3 दिन पहले ही हमने इनकी फिज़ियोथेरेपी स्टार्ट करी। जब हमने फिज़ियोथेरेपी इनकी स्टार्ट करी, तो इनका बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, ना ही हाथ में मूवमेंट था, ना ही पैर में मूवमेंट था। लेकिन 2 से 3 दिन की फिज़ियोथेरेपी में इनकी हाथ की उँगलियाँ खुलने लगीं और हाथ मोड़ने में थोड़ी-थोड़ी पावर आने लगी। पहले वो बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाते थे, लेकिन जब हमने मसल को एक्टिवेट करना शुरू करा, तो इनकी मसल बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो गई। जल्दी एक्टिवेट होने का कारण इनकी कम उम्र है और दूसरा इनका सही टाइम पे फिज़ियोथेरेपी का कंटिन्यू करना है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इनका शोल्डर धीरे-धीरे जाम होने लगा था। यदि ये सही टाइम पे फिज़ियोथेरेपी नहीं लेते, तो कंधा इनका डिस्लोकेट भी हो सकता था या फिर गलत तरीके से उठाने के कारण ये इनका कंधा भी खिसक सकता था। देखिए, यदि किसी भी पेशेंट को पैरालाइज़ होता है या फिर पैरालिसिस अटैक आता है या फिर उनके हाथ पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते, मसल पावर कम हो चुकी है या फिर मसल इनएक्टिव हो चुकी है, यदि आपको पैरालिसिस हुआ है और यदि आप सही टाइम पे और सही फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट लेंगे, तो आपको रिकवरी बहुत ही अच्छी और बहुत ही जल्दी से मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं होती पैरालिसिस को ठीक करना, बस थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हमने उन सारी मसल्स पर काम किया जिसके कारण पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ में आसानी हो सके। कई बार फिज़ियोथेरेपी करने पर हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन-सी एक्सरसाइज़ हमें पहले करनी चाहिए या किस एक्सरसाइज़ पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, जिसके कारण हमें आगे चल के आसानी हो। एक्सरसाइज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन हर पेशेंट के हिसाब से एक्सरसाइज़ प्लान की जाती है। ये जो पेशेंट आपके सामने दिख रहा है वीडियो के अंदर, ये बेड रिडन था, ये बेड से उठता भी नहीं था। लेकिन धीरे-धीरे हमने इनकी कोर मसल को भी एक्टिवेट किया। कोर मसल में एक्टिवेट ला करने के बाद हमने उनकी कोर मसल को स्ट्रेंथ भी कराई, मतलब उनमें पावर भी लेके आए। फिर धीरे-धीरे उनके पैरों की मसल में भी ताकत दी। जब हमने इनकी फिज़ियोथेरेपी शुरू कर रहे थे, तब इनकी फैमिली को ये नहीं पता था कि पेशेंट को हमें किस तरीके से उठाना है, बिठाना है, ये हमारी टीम द्वारा बताया गया। पेशेंट को यदि आप गलत तरीके से उठाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनके कंधे डिस्लोकेट हो जाते हैं या फिर फ्रैक्चर जैसी कंडीशंस भी हो जाती हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले पोजीशनिंग आनी चाहिए, पेशेंट की फैमिली को पोजीशनिंग आनी चाहिए। यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। सबसे ज़रूरी होता है, यदि आप बेड रिडन पेशेंट हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है आपकी कोर मसल को पावर देना। कोर मसल को पावर देना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो मेन मसल होती है आपके बैठने में, आपके खड़े होने में एवं आपके चलने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, हमने पेशेंट को सिटिंग लॉन्ग सिटिंग एक्सरसाइज कराई ताकि पेशेंट की कोर मसल एक्टिवेट हो जाए या फिर उसके अंदर पावर बढ़ जाए। यदि आपके भी घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो बेड पर लेटा रहता है या बेड रिडन है, तो उनको कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग कराना शुरू करें ताकि उनको बैठने में आसानी हो और कोर मसल को एक्टिवेट होने के बाद उनके पैरों की मसल्स पे ध्यान दिया जाए ताकि जब वो बैठना शुरू हो जाएँ, तब वो खड़े होने की कोशिश करें और जब खड़े होने लगें, तो उन्हें चलने में बहुत ही आसानी हो। देखिए, ब्रेन को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान नहीं होता, लेकिन आप कंटिन्यू और अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिवेट भी होता है, आपकी मसल्स भी एक्टिवेट होती हैं। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, लगातार 1.5 से 2 महीने की मेहनत में पेशेंट स्क्वाट्स करने लगा, हाफ स्क्वाट करने लगा, पेशेंट की कोर मसल में भी इतनी ताकत हो गई
कि वो ईज़िली खड़े होने लगा। लेकिन आप जैसा देख पा रहे हैं, पेशेंट थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करने में थक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी एक्टिविटी, हमारी एनर्जी सारी कम हो जाती है एक्सरसाइज़ के बाद, क्योंकि 1 डेढ़ महीने तक बेड रिडन होने पर हमारी मसल डिजनरेशन में जाने लगती है, मसल सोरनेस भी बढ़ता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट थोड़ी-सी एक्टिविटी करने पर पेशेंट को पेन फ़ील होने लगता है या फिर उसे थकान बहुत ही जल्दी आने लगती है। लेकिन यदि ऐसा है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यदि पेशेंट को पेन भी हो रहा है तो भी आप एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू रखिएगा, या फिर पेशेंट थक रहा है तो भी एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू रखिएगा। हाँ, बस ये होगा थोड़ा-सा रेपिटेशन कम कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने पेशेंट के पेन के कारण या फिर पेशेंट की थकान के कारण एक्सरसाइज़ कम कर दी, तो रिकवरी उसकी धीरे-धीरे होने लगेगी। रिकवरी तो होगी लेकिन धीरे-धीरे होगी। तो इससे अच्छा यदि उनको पेशेंट को पेन हो रहा है या फिर पेशेंट थक रहा है तो आप उस एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू कीजिए। ऐसा 2 दिन होगा, 4 दिन होगा, 6 दिन होगा या फिर 10 से 15 दिन होगा। धीरे-धीरे पेशेंट का स्टैमिना भी बढ़ेगा, डाइट भी बढ़ेगी और धीरे-धीरे थकान भी कम होने लगेगी। कई लोगों को ऐसा लगता है यदि हमें पैरालिसिस हुआ है तो हम कभी ठीक नहीं हो पाएँगे, और कई लोगों का ऐसा भी सोचना होता है कि जब दवाइयाँ काम नहीं कर पाईं तो फिर फिज़ियोथेरेपी क्या काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी पैरालिसिस से जूझ रहा है या पैरालिसिस की कंडीशन को फेस कर रहा है, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा और ये बताइएगा कि पैरालिसिस पैरालिसिस का इलाज फिज़ियोथेरेपी में संभव है। हाँ, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है लेकिन इसके अंदर आपकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पैरालिसिस में मसल वीकनेस के साथ-साथ बॉडी के अंदर बैलेंस भी कम हो जाता है। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, पेशेंट को खड़े होने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। उनका बैलेंस भी डगमगा रहा है। यदि पेशेंट को ऐसा फ़ील होता है कि चलने में उसे गिरने पर डर लग रहा है, तो आप इस एक्सरसाइज़ को घर पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही ईज़ी एक्सरसाइज़ है। बस इस एक्सरसाइज़ को परफ़ॉर्म करते वक़्त ये ध्यान रखिएगा कि पेशेंट गिरे ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज़ की ओर। इस एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट को खड़ा कर कर एक पैर पर वजन देने को बोला जाता है, मतलब एक पैर पे खड़े होने को बोला जाता है। ऐसा दोनों पैरों के साथ किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि यदि पेशेंट को दोनों पैरों की एक्सरसाइज करने पर आपको ये फ़ायदा होगा कि पेशेंट जब चलेगा तो चलते वक्त उसको गिरने का डर नहीं होगा और इजीली चल सकता है। इस एक्सरसाइज को आप एक दिन में 15 से 20 बार परफॉर्म कर सकते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे-जैसे वक्त बढ़ता जाए, वैसे-वैसे इसका रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं या फिर टाइमिंग इसकी बढ़ा सकते हैं। ऐसा आप एक दिन में 2 बार कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते वक़्त आपको ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को आप अच्छी तरीके से पकड़े रहें, ताकि गलत तरीके से पकड़ने पर पेशेंट गिरे ना। जितनी भी आपने रिकवरी देखी है, सिर्फ़ 1 महीने की रिकवरी है, 1 से डेढ़ महीने की रिकवरी है। 1 से डेढ़ महीने के अंदर पेशेंट बेड रिडन से लेकर खुद पर खड़े रहने की पोजीशन पे आ चुका है। देखिए, यदि आप सही टाइम पे फिज़ियोथेरेपी को लेंगे या फिर फिज़ियोथेरेपी कंटिन्यू करेंगे, तो आपकी भी रिकवरी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी हो सकती है। अब ये वो फ़ेज़ है जहाँ पे पेशेंट खुद से चलने लगा है, खुद से अपने काम करने लगा है। हाँ, थोड़ी-सी मसल्स के अंदर वीकनेस है। अब इस वीकनेस को जाने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन 6 से 8 महीने बाद पेशेंट पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। किसी भी प्रकार की उसे कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने काम को खुद से कर पाएगा। यदि आप लोग भी इस कंडीशन से या फिर ब्रेन इंजरी से या फिर हेमिप्लेजिया या फिर किसी भी पैरालिसिस कंडीशन से जूझ रहे हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप यदि ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे फिज़ियोथेरेपी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो आप यहाँ पर आकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।